जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.2 के 15 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 7 के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पर दो समांतर श्रेणियों दिया गया है, तो कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला एपी दिया हुआ है 63, 65, 67, डैश डैश डैश, और यहाँ पर दूसरा एपी दिया हुआ है 3, 10, 17 और ये डैश 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 दिया हुआ। तो कह रहा है कि दोनों एपी में n के किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर a और d का मान निकालेंगे दोनों के लिए। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 63, उसके बाद निकालेंगे d निकालने के लिए क्या होगा a2 माइनस a1, यानी a2 यहाँ पर 65 है, माइनस में a1 63 है। तो 65 में 63 घटेगा तो ये बच जाएगा 2। तो अब यहाँ पर इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर हो जाएगा a2 माइनस में a1, यानी 10 घटा में 3, तो ये कितना बच जाएगा, तो ये आएगा 7। तो अब करा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर है। तो क्या करें कि n के किस मान के लिए, यानी n बराबर वाट और यहाँ पर n बराबर वाट, यानी n का दोनों जगह जो n का मान होगा वो दोनों का n बराबर होगा। अब करा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर है। तो nवां पद बराबर कर nवां पद बराबर nवां पद बराबर है, nवां पद बराबर है। तब दोनों एपी है, दोनों एपी के nवां पद को क्या लिखेंगे, इस एपी के भी nवां पद को an लिखेंगे और इस एपी के भी nवां पद को an लिखेंगे। तो कह रहा कि n दोनों समांतर श्रेणियों के n के किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद बराबर है, यानी क्या होगा an इस एपी के लिए बराबर an इस एपी के लिए। तब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर इधर भी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो अब ये an इस एपी का है, तो यहाँ पर a का मान 63 प्लस n का मान तो निकालना है, तो लिखेंगे n माइनस 1 इंटू d का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, बराबर में यहाँ भी ये an इस एपी का है, तो यहाँ पर a है तो a का मान 3 प्लस में n का मान निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू d का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7। अब इसी को हल करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 63 है, ये प्लस 3 इधर आएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में फिर n माइनस 1, ये गुना कर देंगे, से 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 हो जाएगा, 2 माइनस है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, फिर 2 गुना n करेंगे तो 2n होगा, बराबर ये 3 इधर आ चुका है। अब यहाँ पर n माइनस 1 7 बचा है, 7 से गुना कर देंगे, 7 गुना n करेंगे तो ये होगा 7n, फिर माइनस 1 गुना 7 करेंगे तो माइनस 7। 63 में से 3 घटेगा, ये बचेगा 60, फिर यहाँ पर आएगा माइनस 2, अब ये माइनस 7 है, इधर आएगा प्लस 7, बराबर ये 7n, ये प्लस में 2n है, उधर जाएगा माइनस में 2n। तो 60 में से 2 घटेगा तो ये 58 बचेगा, 58 में 7 जोड़ देंगे तो ये 65 होगा, बराबर में इधर 7n में से 2n घट जाएगा तो ये 5n बचेगा। तब ये 65 बटर ये गुना में n है, इधर आएगा 13, गुना में 5 है, इधर आएगा तो भागा में 5 बराबर n। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में बराबर n, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 13। तो दोनों एपी में n का मान कितना आएगा 13, यानी यहाँ पर जो कह रहा था कि n की है किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और यहाँ पर 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे।
यहाँ पर n का मान 13 के लिए, n का मान 13 के लिए दोनों AP का nवां पद बराबर होगा। यानी दोनों AP का जब 13वां पद निकालेंगे, इस AP का भी 13वां पद और इस AP का जब 13वां पद निकालेंगे तो दोनों AP का 13वां पद बराबर निकलेगा। यही कह रहा था ये क्वेश्चन। तो इस तरह से ये बन चुका है।